शेयर बाजार एक परिचय। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। शेयर बाजार कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को अपने पैसे को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां खरीदार और विक्रेता मिलकर शेयरों का लेन देन करते हैं। भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। भारतीय शेयर बाजार एक विशाल जगत। भारतीय शेयर बाजार में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि NSE भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इन एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हजारों कंपनियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले विभिन्न कंपनियों, उनके प्रदर्शन और बाजार की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। बाजार की चाल, तेजी, मंदी और स्थिरता। शेयर बाजार एक गतिशील और अप्रत्याशित जगह है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और शेयरों की कीमतें मांग और आपूर्ति के नियमों के अनुसार बदलती रहती हैं। जब बाजार में तेजी होती है तो शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं और निवेशक लाभ कमाते हैं। इसके विपरीत जब बाजार में मंदी आती है तो शेयरों की कीमतें गिरती हैं और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता। शेयर बाजार में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वैश्विक और घरेलू दोनों कारक शामिल हैं। वैश्विक मंदी, व्यापार युद्ध, भू राजनीतिक तनाव और ब्याज दरों में वृद्धि सभी बाजार भावना को प्रभावित कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर धीमी आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता और नियामक बदलाव बाजार भावना को प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 5, सुधार की संभावनाएं, आशा की किरण। यह वह समय है जब हम बाजार की अनिश्चितताओं के बीच संभावनाओं की तलाश करते हैं। हालांकि बाजार में गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बाजार चक्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक उछाल आता है और यह चक्र निरंतर चलता रहता है। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लगते हैं जब हम विभिन्न कारकों पर ध्यान देते हैं। अनुकूल सरकारी नीतियां जैसे कि कर में कटौती, ब्याज दरों में कमी और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं बाजार को स्थिरता प्रदान कर सकती हैं। सरकार की ओर से उठाए गए कदम निवेशकों के विश्वास को बढ़ाते हैं और बाजार में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। और कॉरपोरेट आय में वृद्धि, जो कि कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन और मुनाफे में वृद्धि को दर्शाती है, बाजार भावना को पुनर्जीवित कर सकती है। जब कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और वे अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। बाजार भावना को पुनर्जीवित कर सकती है और सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। सकारात्मक बाजार संकेतकों के साथ निवेशक अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार होते हैं। यह एक चक्र है जो आत्मविश्वास और निवेश को बढ़ावा देता है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए और लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ बाजार में निवेश करना चाहिए। अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय उन्हें अपने निवेश की दीर्घकालिक संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और समझदारी से किया गया निवेश ही सच्ची सफलता की कुंजी है। सेक्शन 6, IPO और म्यूचुअल फंड, निवेश के रास्ते। निवेश के कई रास्ते होते हैं, जिनमें से IPO और म्यूचुअल फंड दो प्रमुख विकल्प हैं। इन दोनों के माध्यम से निवेशक अपने धन को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। IPO, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी पहली बार जनता को अपने शेयर जारी करती है। यह कंपनी के लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब कोई कंपनी IPO जारी करती है तो वह अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करती है, जिससे आम जनता उन शेयरों को खरीद सकती है। निवेशक IPO के माध्यम से कंपनी में शुरुआती चरण में निवेश कर सकते हैं। यह उन्हें कंपनी के विकास और सफलता में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है। IPO में निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनी के प्रॉस्पेक्टस का गहन विश्लेषण करना चाहिए और उसके वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन टीम और भविष्य की योजनाओं को समझना चाहिए। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेशकों से धन एकत्रित करते हैं और शेयरों,
बॉन्डों और अन्य संपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। यह निवेशकों को एक ही निवेश के माध्यम से विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके निवेश का जोखिम कम होता है। यह निवेशकों को पेशेवर रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेशक अपने निवेश को विशेषज्ञों के हाथों में सौंप सकते हैं, जो उनके निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश करने से निवेशकों को नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन की समीक्षा करने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार आईपीओ और म्यूचुअल फंड दोनों ही निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण निवेश विकल्प हैं, जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7, निवेश रणनीतियां, समझदारी से कदम बढ़ाएं। निवेश करते समय एक अच्छी तरह से परिभाषित रणनीति होना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज पर विचार करना चाहिए। विविधीकरण, दीर्घकालिक दृष्टिकोण और नियमित निवेश कुछ महत्वपूर्ण निवेश रणनीतियां हैं। निवेशकों को बाजार की अटकलों से बचना चाहिए और सूचित निर्णय लेने के लिए उचित शोध और विश्लेषण करना चाहिए। सेक्शन 8, घोटाले और सुधार, सीख और आगे का रास्ता। इस खंड में हम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में हुए प्रमुख घोटालों और उनसे सीखे गए सबक पर चर्चा करेंगे। भारतीय शेयर बाजार ने अतीत में कई घोटाले देखे हैं, जिसने निवेशकों के विश्वास को हिला दिया है। 1992 का हर्षद मेहता घोटाला और 2008 का सत्यम घोटाला कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इन घटनाओं ने न केवल बाजार को अस्थिर किया, बल्कि निवेशकों के मन में डर और अनिश्चितता भी पैदा की। हालांकि इन घोटालों ने नियामक ढांचे को मजबूत करने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए नियामकों को प्रेरित किया है। नियामकों ने नए नियम और विनियम लागू किए, जिससे बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी। इसके अलावा निवेशकों को शिक्षित करने और उन्हें जोखिम प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए भी कई पहल की गई। सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बाजार नियामक के रूप में काम करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। सेबी ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जैसे कि कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाना, इनसाइडर ट्रेडिंग पर कड़ी निगरानी रखना और निवेशकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना। इन सुधारों ने भारतीय शेयर बाजार को अधिक सुरक्षित और निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना दिया है। आगे का रास्ता यह है कि निवेशकों को सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अपने निवेश को अच्छी तरह से शोध करना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने निवेश को विविधता देना चाहिए ताकि जोखिम को कम किया जा सके। निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि शेयर बाजार में निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है और उन्हें अपने निवेश निर्णयों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। इन सभी उपायों और सुधारों के साथ भारतीय शेयर बाजार एक मजबूत और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। निवेशकों का विश्वास धीरे धीरे बहाल हो रहा है और बाजार में नई संभावनाओं और अवसरों का उदय हो रहा है। यह समय है कि हम अतीत से सीखें और एक उज्जवल और सुरक्षित निवेश भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, धैर्य और अनुशासन, सफलता की कुंजी। शेयर बाजार में निवेश एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है, लेकिन यह जोखिमों से मुक्त नहीं है। निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए और लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ बाजार में निवेश करना चाहिए। बाजार की गतिविधियों के बारे में सूचित रहें, उचित शोध करें और सूचित निर्णय लें। याद रखें, सफल निवेश समय, धैर्य और सूचित निर्णय लेने का खेल है।